आज हम आपको व्याकरण के माध्यम से रस की पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए रस की जानकारी प्राप्त करते हैं। रस रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है और श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। भारत मुनि द्वारा रस की परिभाषा। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भारत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भारत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एवं भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है। भाव रस नहीं उसका आधार है, किंतु भारत ने अस्थायी भाव को ही रस माना है। भारत मुनि ने लिखा है, नुभाव व्यक्ति भी विचारी संयोगत्र सन्निधित, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। अन्य विद्वानों के अनुसार रस की परिभाषा। आचार्य धनंजय के अनुसार रस की परिभाषा विभाव, अनुभाव, सात्विक साहित्य भाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से अस्वाद्यमान अस्थायी भाव ही रस है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने
रस की परिभाषा देते हुए लिखा है, विभावेना विभावेनानुभावे व्यक्त सचारिणता तथा रसतो रसतामेति रत्याति स्थायी भाव सचेत साम। डॉक्टर विश्वनाथ के अनुसार परिभाषा, भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा, स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस की परिभाषा, जिस भांति आत्मा की मुक्त व्यवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावक व्यवस्था रस दशा कहलाती है। रस के अंग। हिंदी व्याकरण में रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, जो इस प्रकार है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। रस की विभाव। 1. जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्चर्य में रस प्रकट होता है। यह कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। अस्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलम्बन विभाव होता है। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भावों को और ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीपक और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस की विभाव 2 तरह का होता है। एक आलम्बन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। एक आलम्बन विभाव, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर अस्थायी भाव जगते हैं, आलम्बन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका आलम्बन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। आश्चर्य आलम्बन, विषय आलम्बन। जिसके मन में भाव जागे वह आश्चर्य आलम्बन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जागे वह विषय आलम्बन कहलाता है। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो रस राम आश्चर्य होंगे और सीता विषय। दूसरा, उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। रस का अनुभव। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिससे अर्थ प्रकट होता है, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभावों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। जो 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं, उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास
सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। एक स्तंभ, सदैव, रोमांच, स्वर भंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय। तीसरा, रस का संचारी भाव। जो स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहते हैं। इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता है, इसीलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इसकी संख्या 33 मानी जाती है। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरम, त्रास, असूया, अग्रता, घृति, निंदा। औहित्या, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वपन, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता, दैन्य, संत्रास, औत्सुक्य, चित्रा, वितरक। 4. अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव शुरू से आखिरी तक होता है। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है। अस्थाई भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल्य में एक अस्थाई भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्य ने 2 और भावों, वात्सल्य और भगवद विषयक रति को अस्थाई भाव की मान्यता दी है। ऐसे अस्थाई भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। रस के प्रकार। एक श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा रौद्र रस, चौथा करुण रस, पांचवा वीर रस, छठा अद्भुत रस, सातवां बीभत्स रस, आठवां भयानक रस, नौवां शांत रस, 10वां वात्सल्य रस, 11वां भक्ति रस। एक श्रृंगार रस। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। उदाहरण: बदरस लालच लाल की, मुरली धरी नुकाए, सोए करे भौनिक हंसे, देन कहे नहीं जाए। दूसरा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास्य की उत्पत्ति होती है।
ही हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तीसरा, रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण, श्री कृष्ण ने सुनवचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सिल अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देख अब हमारे शत्रु रन में मृत्यु पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। चौथा, करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण, रही हरकती हाय सुल सी पीड़ा उर दे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साफ कथा के कह न सके। वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य या यदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे भी वीर रस कहते हैं। सरल उदाहरण, बुंदेलहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानगी वो तो झांसी वाली रानी थी। अद्भुत रस। छठा, अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। विभत्स रस। सातवां, विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस कहलाती है। उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते, सब जीव खींच कर कोवे, चुभला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भूख पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी, सेम बहते बहते बेटे। 8, भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या
उसमें संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना या स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण: अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल के चूली कांस सिवार। नौमा, शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद उदासीनता होता है। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना संभाव्य है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है। उदाहरण: जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख माही। 10. वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सलता अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण: बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती, अंचरा तरले ढारी सुर, प्रभु को दुख व्यावती। 11वां रस, भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। उदाहरण: आंसुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, मीरा के लगन लागी होनी हो सो होई। जय हिंद, जय भारत। रस का पूरा ज्ञान।